हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एंजल्स टैरो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपकी बात काफ़ी दिनों से नहीं हो रही हो, या कुछ महीनों से नहीं हो रही हो, या कुछ दिन हुए होंगे, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आज हम उस रीज़न को फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात रही हो जिसकी वजह से आप दोनों की बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, या बहुत टाइम से आप लोग लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं। चाहे आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रीज़न ज़रूर रहता है मन में, एक बात ज़रूर रहती है कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था कि उसने मुझे छोड़ दिया, या क्या रीज़न रह रहा होगा हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स का। तो वो सारे रीज़न्स आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम एंजल्स टैरो चैनल को देख रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। और आप ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, ये फ्री रीडिंग है। आप सब देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। आप कभी भी किसी भी ईयर में किसी भी मंथ में ये आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है ये रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं आपसे बात नहीं करते हैं। वो बिल्कुल आपसे बात नहीं हो रही है, आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। फर्स्ट है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पहला ही कार्ड आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एटीट्यूड, जिद्दी। सेकंड कार्ड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के कार्ड्स मींस थॉट्स। उनके जो थॉट्स हैं ना उन पे उनका कंट्रोल नहीं है। वो अब चाहे ना तो भी उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने थॉट्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स बहुत ज़्यादा आज गिर रहे हैं। क्या रीज़न है उनकी जो क्या कह सकते हैं, उनकी जो थिंकिंग है ना, बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है आज, जिसकी वजह से कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स और एनर्जी ऑफ द डेथ, जजमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। अब मैं कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न जो है वो मैं आपको बताती हूँ, उनका एटीट्यूड। ठीक है, सबसे पहली बात, उनका जो एटीट्यूड है वो उन्हें रोक रहा है। उनका जो ईगो है, उनके अंदर जो अकड़ है कि मैं नहीं झुक सकता, वो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर रही है आपसे बात ना करने के लिए। आपकी चीज़ें बहुत सही हो सकती थी अगर आप दोनों में ईगो नहीं होता। दोनों में इतना जिद्दीपन है, दोनों में इतनी ज़्यादा अकड़ है कि झुकना कोई नहीं चाहता दोनों में से। और वो तो स्पेशली अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर की बात कर रहे हैं सॉरी, तो वो झुकना नहीं चाहते बिल्कुल भी। उन्हें लगता है कि वो किसी भी कीमत पर ना कॉल कर सकते हैं ना मैसेज कर सकते हैं। प्यार हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार एक टाइम पे था या चीज़ें थी, लेकिन अभी चीज़ें जो है ना बहुत उसकी तरफ जा रही हैं, जिद्दी तरफ जा रही हैं चीज़ें। एक दूसरे को पीछे कहते ना, एक दूसरे को झुकाने में लगे हुए हैं आप दोनों, कि वो आप सोचते हो कि वो झुके मेरे सामने और वो चाहते हैं कि आप झुको उनके सामने। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि अपने रिश्ते में झुकना सीखिए, है ना। आपने कभी भी देखा होगा कि फल जो जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना वो पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है।
तो वो आप एक चीज़ ज़रूर रखिए मन में कि अगर आपको अपने रिश्ते को सही तरह से चलाना है तो थोड़ा सा झुकना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा झुको या आप ही हमेशा जाके कॉल मैसेज करो या आप ही जाके हमेशा अगले इंसान के सामने बिल्कुल झुक जाओ, नहीं। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ झुकना चाहिए इंसान को, ठीक है। एंड द सेकंड कार्ड इज़ टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूजन। आप कुछ बोलते हो, उन्हें कुछ समझ में आता है, वो कुछ बोलते हैं, आप कुछ समझते हो। एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते आप लोग, एक दूसरे की बात का हमेशा बुरा कन्फ्यूजन। दो आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वो वो कहीं और हो सकता है कि वो क्या कर रहे होंगे। आपके मन में हमेशा एक शक सा रहता है उनको लेकर, हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हो आप। क्यों कन्फ्यूजन रखना मन में इतना किसी को लेकर? हमेशा खुश ये कोशिश करनी है कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचना है आपको। हर चीज़ को आप लोगों ने नेगेटिव बना रखा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत ही होगी, अगर उनका कॉल नहीं आया हो सकता है वो किसी और से बात कर रहे होंगे। हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव वे में ही आप लोग सोचते हो। उस हर चीज़ को आपको पॉजिटिव वे में भी सोचना चाहिए कि अगर कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, हो सकता है वो कहीं बिज़ी हो सकते हैं, हो सकता है वो अपने काम में बिज़ी होंगे या कहीं फंस गए होंगे। हर चीज़ को आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। आप हमेशा चीज़ों को, बातों को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं तो उसका असर आपके रिश्ते पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आपका ईगो, सेकंड कार्ड कन्फ्यूजन, थर्ड कार्ड आप चुप हो जाते हो। कोई भी बात होती है ना तो आप लोग एक कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, आप लोग स्टॉप हो जाते हो वहीं पे कि नहीं, मैं फ़र्स्ट नहीं, आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं ये नहीं बढ़ूँगी, मुझे आगे जाके बात नहीं करनी, मुझे कोई बात नहीं, उनका कॉल आएगा तो आएगा, वो बात करेंगे तो करेंगे, मैं नहीं आगे जाऊँगी या जाऊँगा। वो चीज़ें नहीं रखनी है आपको, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक रिश्ते में, एक अच्छे रिश्ते में। अगर आपको रिश्ता आगे मैरिज तक लेके जाना है या मैरिज के बाद भी है, अगर आप मैरिज के बाद भी ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तब भी आप दोनों के बीच में कोई बहस हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोगों को आगे बढ़ के इनिशिएट करना है कि जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो। दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहता। ये एक इंसान की फीलिंग्स ज़रूर मैं बता रही हूँ, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उनकी तरफ से अगर ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ आपकी तरफ से भी होगी, क्योंकि अगर आपने स्टेप लिया होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती। आपने भी स्टेप नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं लिया, तो चीज़ें दोनों के साथ जुड़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत नहीं करना है उस टाइम पे जब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गैप दे देते हो ना, बात नहीं हो रही, बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, अगर आपने बीच में 2 महीने दे दिए तो वो बात और खिंच जाएगी, वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, ठीक है। तो चीज़ें जब जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए कि अभी प्रॉब्लम हुई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो 1 वीक या 10 डेज़ में, 2-3 दिन में कोशिश करिए कि 10 दिन तक चीज़ को, बातों को सॉल्व कर लो, जिससे कि बातें बहुत ज़्यादा आगे बढ़े ही नहीं, है ना। नेक्स्ट कार्ड क्या है हमारा? ऑप्शंस। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर ये नहीं तो मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अगर ये नहीं है तो मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है। आपको बहुत सारे लोग भले ही मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे आपको सच्चा प्यार करने वाले लोग। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने पार्टनर को आप ऑप्शन नहीं समझिए कभी भी। ये सोचिए कि वो मेरा पार्टनर है, वो मेरी लाइफ का पार्ट है, जिस तरह से वो मेरी फैमिली है, जिस तरह से आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उसी तरह से वो भी आपकी फैमिली है। तभी आप उस इंसान को अपना समझ के अपनी लाइफ में उस इंसान को जगह दे पाएंगे, अदरवाइज़ आप उस इंसान को जगह नहीं दे सकते जब तक आप उसे अपना नहीं समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपका गुस्सा। कोई भी बात होती है ना तो आप चढ़ जाते हो लड़ने को कि बस अब तो नहीं, अब तो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहते हो अब तो नहीं, बस कोई भी गुस्सा आया किसी भी छोटी बात पे कि बस अब तो ख़त्म हो गया, अब नहीं, मैं एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब ये रिश्ता ख़त्म है, ये है वो है। ये चीज़ें नहीं करनी हैं। इन चीज़ों से आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। उनका यही नेचर मुझे दिख रहा है कि वो बहुत जल्दी या तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आपने देखा
या तो वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर उसमें एरोगेंस ले आते हैं चीज़ में, जिसमें नहीं लाना है उसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्सा ले आते हैं, और जिसमें लाना चाहिए उसमें वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ये जो नेचर होता है ना, ये बहुत ख़राब होता है, इससे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करनी है, या हर उसको आप बहुत आराम से या बहुत ध्यान से अपने रिश्ते को आपको चलाना होगा, बहुत बैलेंस बना के चलना होगा। आप देख सकते हो नाइट के कार्ड्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, कभी बहुत बिल्कुल शांति, कभी बैलेंस भी बना है, कभी गुस्सा भी बहुत है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग उथल पुथल करके रखी हुई है आपने आपने कभी भी ना बैलेंस नहीं बना के रखा हुआ। तो बैलेंस बना के चलना सीखो। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस होगा ना, तो आप लोग पार कर जाओगे इस रिश्ते को, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि रिश्ते में उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उन्हें जो इंसान वही होता है जो उस टाइम को संभाल ले। तो आपको जिस वक्त गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उस वक्त गुस्से को संभाल ले, उस वक्त को संभाल ले, तो वो रिश्ता कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरी आज की छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए। एक मैसेज, एंजल्स के जो मैसेज हैं वो मैं आपके लिए निकाल देती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स आपके रिश्ते के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, और लेनी चाहिए आपको।